गांव में आई बाढ़। कुछ साल पहले की बात है। पालमपुरा गांव के पास एक विशाल नदी बहती थी। नदी के किनारे बसा पालमपुरा की धरती बहुत उपजाऊ थी। गांव वालों को न कभी पानी की तकलीफ होती, न ही फसलों के सूख जाने का डर। लोगों के लिए नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई थी। गांव वाले नदी की पूजा भी किया करते थे। गांव के रमेश का खेत नदी के सबसे निकट था। रमेश और उसका बेटा संजय खेत में काम कर रहे थे कि अचानक बारिश होने लगती है। उफ, आजकल की ये बेमौसम बरसात सारी फसल खराब कर देगी। हाँ पिताजी, पर ये तो इंसानों द्वारा पेड़ों की बेबाक कटाई का नतीजा है। हाँ बेटे, तूने बिल्कुल सही कहा। बेमौसम बरसात ने गांव के कई किसानों की फसल बर्बाद कर डाली। गांव वाले बहुत परेशान थे। गांव में पंचायत बुलाई गई। ये बेमौसम बारिश की समस्या कोई नई नहीं है भाई और बहनों, फिर भी यदि आपके पास इससे बचने का कोई उपाय है तो बताओ। अरे क्यों ना हमारे किसान भाई बारिश से पहले अपनी फसलों को प्लास्टिक की शीट से ढक दें। फसलों को ढकने से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा सुपर्णा जी। सही कहा रमेश, किसी के पास और कोई उपाय? सब चुप हो गए। अंत में पंचायत खत्म हुई, पर कोई भी उपाय न निकल सका। सब घर को निराश होकर लौट गए। एक दिन धनीराम मुखिया ने महायज्ञ करने का तय किया। यह करने से शायद हमारी समस्या दूर हो जाए। ये सोचकर उसने पूरे गांव वालों को यज्ञ पर आने को आमंत्रित किया। रमेश का घर। काश होने वाले यज्ञ से ये बेमौसम बरसात थम जाए। आशा तो यही है बाकी, ऊपर वाले की मर्जी। मुझे तो लगता है कि पिछली बार हमने खिलखिलाती हुई धूप 1-2 हफ्ते पहले देखी थी। हाँ बेटा, हो सकता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहा हो। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। यज्ञ को लेकर गांव वालों के मन में एक आशा की किरण जाग उठी थी और आखिर में यज्ञ का दिन आया। नदी के पास वाले खेत में यज्ञ के लिए जगह बनाई गई। सब अपने घर से यज्ञ में लगने वाला सामान लेकर पंडित को देते हैं और यज्ञ बहुत ही सफलता पूर्वक संपन्न होता है। लोगों के मन में थोड़ी तसल्ली होती है, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। यज्ञ होने के अगले दिन बाद ही बारिश और तेज हो गई। लगातार बारिश होने की वजह से ठंड भी बहुत बढ़ गई और नदी में खूब पानी भर गया। मुखिया ने एक दफा फिर गांव वालों को अपने घर बुलाया। ये बहुत मुश्किल घड़ी चल रही है दोस्तों। मेरी आपसे विनती है कि आप लोग जितना हो सके उतनी एक दूसरे की मदद करें। मुखिया जी, गांव वाले बहुत ही डरे हुए हैं। कुछ लोगों ने तो कुछ दिनों के लिए गांव को अलविदा ही कह दिया है। जाने दो उन्हें, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। जिस गांव की धरती ने हमें इतना कुछ दिया, उसे हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? यदि मैं अकेला भी पड़ जाऊं इस गांव में, मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। वाह रमेश, क्या बात है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप भी रमेश की तरह हिम्मत बनाए रखें। लोग डरे हुए थे, पर उन्होंने मुखिया की बात मान ली और सब एक दूसरे की मदद करने लगे। किसी ने अपने मवेशी पड़ोसी के घर बांध दिए, किसी ने अनाज दान किए तो किसी ने गर्म कपड़े, और सबने बड़ी बहादुरी से मिलकर कुछ दिन गुजार दिए। 2 दिन बाद रमेश बढ़ती बारिश के कारण नदी का जायजा लेने बारिश में ही नदी के किनारे निकल पड़ा। नदी का हाल देख रमेश का दिल दहल गया। नदी खतरे के निशान से बहुत ऊपर आ चुकी थी। नदी के पानी में मानो समुद्र जैसी लहरें उठ रही थी और तेज बर्फीली हवाएं भी हड्डियां जमा देने को तैयार थी। रमेश को पता चल चुका था कि गांव में बाढ़ आ सकती है। वो तेजी से गांव की तरफ भागा और सबको चिल्ला चिल्ला कर बाढ़ के लिए सतर्क रहने को बोल दिया। लोग अपनी छत पर बाढ़ से बचने को चले गए। गांव के घरों की छत से नदी का नजारा दिखाई पड़ता था। गांव के लगभग सभी लोग अपनी छतों पर आ गए। कुछ देर बाद छत से लोगों ने नदी की सबसे दूर वाली धारा पर एक विशाल लहर आती देखी। मानो नदी अपने अंदर विनाश का रूप लिए तेजी से दौड़ रही हो। गांव का डूबना मानो तय हो गया था। निचले हिस्से में रहने वाले लोगों को नदी निकल गई। रमेश और उसका परिवार छत से यह भयानक दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था। मुझे अभी भी तुझ पर भरोसा है ऊपर वाले, हमारी रक्षा कर। अचानक गांव में पीछे से तूफान के आने की आहट आई। सब अपने घर में छुप गए। तूफान ने नदी की धारा ही मोड़ दी। इतनी तेज हवा से लकड़ी की कुछ छतें भी उड़ गईं। तूफान ने मानो नदी में उठ रही लहरों को शांत कर दिया। तूफान का आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुदरत का कहर खत्म होने के अगली ही सुबह नदी की धारा मुड़ जाने के कारण पालमपुरा गांव बच गया।
नदी में गिर गए लोगों को नदी ने किनारे पर लाकर पटक दिया, पर उन लोगों को एक खरोच भी नहीं आई। नदी में गिरे लोगों ने बताया कि नदी की ऊंची लहरों ने उन्हें नदी के अंदर पड़े पत्थरों से बचा लिया। कुछ लोग बेहोश हो गए थे, पर बाद में उन्हें भी होश आ गया। प्यारी सी धूप खिल उठी, जिसे देख गांव वालों को ऐसा लगा कि उनकी बेरंग जिंदगी में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हों और एक दफा फिर से गांव में सुख और चैन की जिंदगी लौट आई।